हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस की वर्कशीट नंबर 30, जो आपकी 11 सितंबर की वर्कशीट है। ओके इसके अंदर हम वर्कशीट्स में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सारे प्रोसेसेस हमने कर लिए। न्यूट्रिशन हम कर चुके हैं, ठीक है, डाइजेशन हम कर चुके हैं, रेस्पिरेशन हम कर चुके हैं, और ये सारे प्रोसेस हम प्लांट्स और ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करते हैं 10th क्लास के अंदर, पौधों का और मनुष्य का। आज हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, एक ट्रांसपोर्टेशन भी हमने किया। सो एक्सक्रीशन करने वाले हैं। एक्सक्रीशन बेसिकली क्या होता है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड आर लिविंग बॉडी। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे खाने को पचाने के लिए, ठीक है, काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। एज ए रिजल्ट वेराइटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एज ए कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड। आप अपने शरीर को ना एक फैक्ट्री मान के चलो। एक फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर डाइजेशन हो रहा है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। तो काफ़ी सारे काम है ना, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा रही है। शरीर अगर आपका एक फैक्ट्री है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा रही है, तो फैक्ट्री में से वेस्ट भी तो बाहर निकालते हैं ना, जिससे पोल्यूशन होता है। तो ह्यूमंस में भी हमारा शरीर भी एक फैक्ट्री है। सारे काम करने के बाद में इसमें भी कुछ वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, और उस वेस्ट को जब हम निकाल देते हैं, ठीक है, द एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल देने का प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। अब हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और एक मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर जैसे अमीबा हो गया हमारा, ठीक है, उनके अंदर जो एक्सक्रीशन है वो कैसे होता है? तो इनके अंदर क्या होता है कि कुछ पार्ट्स नहीं होते, इनके भी एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग पार्ट्स होंगे, ठीक है। एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, बट इनके अंदर नहीं होते। ये क्या करते हैं? रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। ये क्या करते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू अपना वेस्ट जो है, बॉडी के अंदर बचा हुआ वेस्ट, उसको बाहर निकाल के आसपास वाले पानी में छोड़ देते हैं, ठीक है, वेस्ट को पानी में छोड़ देते हैं। ओके, मल्टी सेलुलर में क्या होता है? इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस में होते हैं वेस्ट को रिलीज करने के। ओके, नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ये हो गया हमारा ह्यूमन बीइंग के अंदर का काम, ठीक है। तो मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूट्रस एंड ए यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। जो मेन काम होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो निकालता है, जैसे यूरिया हो गया या यूरिक एसिड हो गया। यूरिन होता है ना, उसके अंदर जो यूरिक एसिड होता है उनको रिमूव करना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास किडनी होती है, जो लोकेट होती है एडोमन वन ऑन द साइड, आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन जो होती है उसके दोनों साइड एक एक किडनी जो है वो होती है, ठीक है। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरिन रिलीज्ड थ्रू इट, उसके थ्रू यूरिन जो है वो रिलीज होता है। यूरेटर क्या होता है? यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासिस थ्रू यूरेटर। जो किडनीज के अंदर यूरिन बना है वो यूरेटर में से पास करके जाएगा। और यूरिनरी ब्लेडर क्या है? स्टोर्स द यूरिन कमिंग थ्रू यूरेटर। यूरेटर में से जो यूरिन आया है वो इसको स्टोर करेगा, एंड देन ये जो है यूरिन जो है वो रिलीज करेगा किसके? यूरेथ्रा के थ्रू, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इज दिस क्लियर? इसके अंदर आपको यूरेथ्रा दिख रहा है, यूरिनरी ब्लेडर दिख रहा है, आपको लेफ्ट और राइट किडनी दिख रही है, सारा कुछ दिख रहा है, ठीक है। सो हम इनकी बात कर लेते हैं अलग अलग प्रोसेसेस की, कि अलग अलग पार्ट्स कैसे अलग अलग कामों को करते हैं, ठीक है। सो पहले पे चलते हैं। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। यूरिन बनने का मतलब क्या होता है? कि वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर कर लिया जाए, ठीक है। जैसे यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड, इस ब्लड में से यूरिया और यूरिक एसिड निकाल लिया जाए, ठीक है। दीज वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय किडनीज एंड पास डाउन टू द यूरिनरी ब्लेडर बाय अ पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड थ्रू यूरेथ्रा यूरिन इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। ये कहाँ पे है? किडनी में से इनको पास किया जाता है यूरिनरी ब्लेडर्स में से, और बाय अ पेयर ऑफ यूट्रस जो होते हैं उनके एक पेयर से ये जो यूरिनरी ब्लेडर होता है उसमें से इसको पास किया जाता है, और यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है, थ्रो कर दिया जाता है। अब जो ये यूरिन होता है, इसके बनने का प्रोसेस क्या होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये बनता कहाँ पे है? नेफ्रॉन के अंदर, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। फिल्ट्रेशन यानी कि जो फिल्टर करती है, साफ करती है किडनी की, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल भी यूनिट यही है, फंक्शनल यूनिट भी नहीं यही है, ठीक है, किडनी की। उसके बाद में है ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल इनटू दीज ट्यूबल्स बाय ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमुरस।
ग्लोमेरुलस जो होते हैं उनके अंदर जो हाई प्रेशर का ब्लड जो होता है वो इनके अंदर ट्रेवल करता है, विच आर सराउंडेड बाय कप शेप्ड कैप्सूल कॉल्ड बाउमैन कैप्सूल। जो ग्लोमेरुलस होती है वो किससे सराउंडेड होती है, किससे घिरी हुई होती है, बाउमैन कैप्सूल से, ठीक है। उनके अंदर ही जो ये हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो क्या होता है, जो यूरिन की फॉर्मेशन है उसके अंदर जो हमारे प्रोसेस है वो क्या होता है, सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अकर्स इन द ग्लोमेरुलस अंडर द हाई प्रेशर फोर्सिंग सब्सटेंस डिसॉल्व इनटू द बाउमैन कैप्सूल। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना वो ग्लोमेरुलस में होती है, ठीक है, जिसको किसने सराउंड किया हुआ है, बाउमैन कैप्सूल। बाउमैन कैप्सूल के अंदर यानी कि वो बाहर बाउंड्री पे होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस होते हैं। ग्लोमेरुलस क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। जो हाई प्रेशर का जो फोर्सिंग सब्सटेंसेस है ना वो डिसॉल्व जो ब्लड में होते हैं वो आते हैं यहाँ पे। देन द ब्लड पासिस थ्रू द ट्यूबुलर रीजन वेयर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर सिलेक्टिवली ऑब्जॉर्ब। फिर एक ट्यूबुलर रीजन में से वो पास करता है जहाँ पे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और वाटर सबको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। एज द यूरिन पासिस थ्रू द ट्यूब्यूल, some of the ions like K positive ion, potassium ion, ammonium ion, NH4 positive ions from the blood are secreted into urine। कुछ है वो यूरिन के अंदर सीक्रेट भी हो जाते हैं, जैसे पोटाशियम है और अमोनियम है। कोलेक्टिंग डक्ट जो होती है, कोलेक्टिंग डक्ट देन कोलेक्ट्स द यूरिन, वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड। फिर क्या होता है कि जो कोलेक्टिंग डक्ट होती है फिर वो यूरिन को कलेक्ट करती है और पानी उसमें से फिर एब्जॉर्ब हो जाता है। द यूरिन नाउ कंटेन्स यूरिया, इसमें से सारी चीज़ें निकाल ली, ठीक है, ग्लूकोज निकाल लिया, अमीनो एसिड निकाल लिया, सॉल्ट निकाल लिया, K पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव निकाल लिया, पानी निकाल लिया। अब सिर्फ जो यूरिन आएगा ना उस यूरिन के अंदर क्या बचा हुआ है, यूरिया और यूरिक एसिड बचे हुए हैं। आल्सो द पिगमेंट गिविंग येलो कलर टू द यूरिन, और एक पिगमेंट जो येलो कलर देता है किसको, यूरिन को, ठीक है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ यूरिन। यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी एंटर्स द यूरेटर, ये किडनी में से यूरेटर में आएगा, ठीक है। यूरेटर में से ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर के अंदर ये तब तक स्टोर होता है जब तक आप पी नहीं कर लेते, ठीक है, जब तक आप यूरिन को बाहर नहीं निकाल देते। और जब यूरिन को बाहर निकालोगे तो वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये आपको एक न्यूरॉन की जो है डायग्राम दी हुई है, इसके अंदर सारा प्रोसेस जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। सो नाउ अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एक्सक्रीशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, तो जैसा कि हमने वर्कशीट्स में पढ़ा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंस दे डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल, देयर वेस्ट मटीरियल इज रिमूव डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू वो बाहर निकाल देते हैं अपना जो व्यर्थ पदार्थ होता है उसको। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ द आर द एक्सक्रीशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो हमने अभी पढ़ा कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गन्स है वो नहीं होते हैं। तो वहीं पे बात अगर हम मल्टीसेलुलर्स की करते हैं तो मल्टीसेलुलर्स जो होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना जो एक्सक्रीशन है वो करते हैं। क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है उसके कारण वो बहुत बड़े होते हैं, तो उसकी वजह से तो उनके अंदर जो एक्सक्रीशन है वो होने से रहा, ठीक है, तो वो एफिशिएंट नहीं होता डिफ्यूजन प्रोसेस उनके लिए। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स, फंक्शनल भी यही है, ठीक है, और जो क्रिएटिव जो होती है वो भी यही है, यानी कि रचनात्मक भी यही है। उसके बाद में है द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज असेंशियल इन द यूरिन फॉर्मेशन, वेयर डज दिस स्टेप अकर इन नेफ्रॉन। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर वो बहुत जरूरी होता है, पर ये नेफ्रॉन में जब होता है तो कहाँ पे होता है, देखो किडनी के अंदर जो हमारा यूरिन है वो बनता है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अब नेफ्रॉन्स में भी कहाँ होते हैं, तो नेफ्रॉन में ये होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन ग्लोमेरुलस अंडर द हाई प्रेशर फोर्सिंग सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन द ब्लड इनटू द बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो होता है उसके अंदर जो हमारे पास बोमन कैप्सूल्स जो होते हैं उसके अंदर ग्लोमेरुलस होते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या होते हैं, ऐसे कोशिका का एक गुच्छ सा होता है, उसके अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो होता है, ठीक है। उसके बाद में ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपने एक लेबल डायग्राम बनाना है। सो ये रहा डायग्राम, आप इसको यहाँ से बना लें, ठीक है, ये आपका डायग्राम है जिसके अंदर आपको अलग अलग पार्ट्स जो है वो दिख रहे हैं इसके। सो ये डायग्राम है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 and 4, उसके बाद है ये है क्वेश्चन नंबर 2 and 1, ओके।